क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जो मनुष्य यीशु मसीह को अपने मुँह से प्रभु बोलेगा, उद्धार वह पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। जो मनुष्य यीशु मसीह को अपने मुँह से प्रभु बोलेगा, उद्धार वह पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यीशु का लहू सारे मनुष्य का पाप मिटाता है। जब उसमें तू गोता ले तब पवित्र होगा। यीशु का लहू सारे मनुष्य का पाप मिटाता है। जब उसमें तू गोता ले तब पवित्र होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जिसका बुरा क्षमा किया गया हो, पाप ढापा गया हो, धन्य वह होगा और उसका भला ही होगा। जिसका बुरा क्षमा किया गया हो, पाप ढापा गया हो, धन्य वह होगा और उसका भला ही होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। धन्यवाद प्यारे भाई और बहनों इस सुंदर से गीत के लिए। क्या ही मधुर गीत है, लेकिन उनके शब्द पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। गीतकार ये कहता है कि क्या ही धन्य वो पुरुष है जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है। गीतकार ये कहता है कि धन्य है वो पुरुष और कितना भला है वो मनुष्य जिसके पाप क्षमा किए गए हैं, जिसके पाप ढापे गए हैं। आज इस शाम को क्या ये सवाल
आपके मन में आता है कि कौन है वो जो पाप क्षमा कर सकता है? कौन है वो जो अनंत काल का जीवन दे सकता है? क्या आपके मन में ये सवाल है कि आज मुझे कोई भी नहीं जानता? ऐसा सवाल है कि कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता? क्या ऐसा आपको लगता है कि आप आज अकेले हो गए हैं? लेकिन इस शाम को हमारे प्यारे भाई प्रवीण मिन्स इस शाम को उस परमेश्वर के बारे में बताएंगे जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर है, उसने हर चीज बनाई है। वो आपका उठना और बैठना भी जानता है। तो इस शाम को मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और एक गुजारिश करूंगा कि आप अंत तक बने रहें और इस परमेश्वर के वचन को आप सुने, उस परमेश्वर को जाने जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपसे प्यार करता है और आपसे मिलाप करना चाहता है। धन्यवाद प्यारे भाई प्रवीण मिन्स। हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ सुख दुख, कुछ परेशानियां, कुछ तकलीफें, कुछ खुशियां, कुछ परीक्षाएं, टेम्पटेशंस, कुछ गलतियां और पाप। और ये सारी बातें हम अपने दिमाग में, अपने मन में इसको बैठा के रखते हैं, इसको छुपा के रखते हैं। हम ये किसी से बांटते नहीं हैं इस खौफ के लिए कि कोई हमें समझेगा नहीं, और इस डर से हम ये सारी बातें दबा के रखते हैं अपने मन में। पूरी जिंदगी अगर आप देखें तो एक मनुष्य, एक व्यक्ति तलाशता रहता है एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि उसकी बातों को समझे, जो उसकी भावनाओं को समझे, उसकी कमजोरियों को, उसकी गिरावटों को समझे। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता। अगर आप देखें आज आसपास संसार में, तो ये एक ऐसा गुण है जिसकी बहुत डिमांड है। इट इज अ वेरी सॉट आफ्टर स्किल और क्वालिटी, जो कि मिलता नहीं है, समझने वाला, कि कोई मुझे समझे। अगर आप देखें तो एक पिता शिकायत करता है कि मेरा बेटा मुझे नहीं समझता, और उसके विपरीत देखें तो बेटा शिकायत करता है कि मेरे पिताजी मुझे नहीं समझते। और ये ना समझने वाले की कमी हम पूरे जिंदगी में, पूरे संसार भर में देखते हैं। और सारी बातें जो हमें बतानी होती हैं, जो हमें व्यक्त करना होता है, हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारी कुछ अच्छी बुरी बातें होती हैं जो हम बांटना चाहते हैं। जब कोई बांटने वाला नहीं मिलता तो अपने दिल में, अपने मन में इन सारी बातों को दबा कर रखते हैं, लेयर बाय लेयर, एक तह के ऊपर एक तह, ये सारी बातें दबी रह जाती हैं। और फिर होता क्या है? स्ट्रेस। और भाइयों और बहनों, फिर स्ट्रेस से बचने के लिए या स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हम थेरेपीज करते हैं बहुत सारी, किसी कैंप्स में जाते हैं या ग्रुप सेशंस होते हैं, हम वहां जाते हैं। और फिर जो हमारी मन में होता है उसे सामने वाले जो बैठे होते हैं उनके समक्ष हम कहते हैं। सुनने वाले बहुत होते हैं लेकिन समझने वाला नहीं होता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का एक निदान भी है, एक सॉल्यूशन भी है। और आज इस सभा में आपको मैं एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताऊंगा जो कि हमें समझता है, जो कि हमें जानता है, अ गॉड हु अंडरस्टैंड्स। और ये हम वचन में देखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में कि वहां पे क्या लिखा है। हम साम्स या भजन संहिता 139 उसका हम जो है दूसरा वचन देखेंगे। वहां पे लिखा है कि आप मेरे उठने और बैठने को भी जानते हो, और मेरे मन में क्या विचार है इसे आप दूर से ही समझ लेते हो। ऐसा अद्भुत ये परमेश्वर है जो कि दूर से ही जान लेता है कि हमारे मन में क्या विचार है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाके वचन पढ़ें तो वहां पे ये लिखा है कि मेरी जुबान पे या मेरी जीभ पे कुछ वचन आए या मैं कुछ कहूं उसके पहले ही आप जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूं। मेरे मन के विचार क्या है, मेरी मन की कल्पनाएं क्या है, ये उस परमेश्वर को पता है। और ये तभी संभव हो सकता है जब वो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। और हाँ भाइयों और बहनों, ये वही परमेश्वर है जिसने हमें, मुझे और आपको सिरजा है।
ये वही परमेश्वर है जो दृश्य और अदृश्य दोनों चीजों का सृष्टि करता है। और इसीलिए ये मेरे उठने बैठने को भी जानता है, जो कि दिखता है सामने से, जो कि दृश्य है, और मेरे विचार, मेरे मन के ख्यालातों को, कल्पनाओं को भी जानता है, जो कि अदृश्य है। तो ये परमेश्वर दृश्य और अदृश्य चीजों दोनों को समझने और जानने वाला परमेश्वर है। और इसी परमेश्वर के पास मैं आपको आज लेके आता हूं। यही वो एक उपाय है। उपाय तो है, तो हमें करना क्या है? ऐसे परमेश्वर के पास, उसके समक्ष हमें आना है, जो कि हमें समझता है। जो समझता है उससे हम दूर नहीं भागते भाई और बहनों। जो हमें समझता है हम उसके करीब जाते हैं। लेकिन यहां पे भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जो परमेश्वर है, ये एक धर्मी परमेश्वर है, एक पवित्र परमेश्वर, एक ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। और उसके विपरीत ही हम जो मनुष्य हैं, हम अधर्मी हैं, हम पापी हैं और अंधकार में रहने वाले हैं। हमारे कार्य अंधकार के कार्य के समान है, और हम इस परमेश्वर के समक्ष नहीं जा सकते उस पाप के कारण, उस अंधकार के कारण। तो परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत दूरी है इस पाप के वजह से। और परमेश्वर इस बात को भली भांति समझता है, और परमेश्वर ने इसका भी उपाय किया। परमेश्वर हमारी इस कमी को, या इस पाप से छुटकारे को, या पाप से बचा के निकालना या उद्धार करने की जरूरत को परमेश्वर जो है भली भांति समझता है। और इसीलिए परमेश्वर जो है हमारे लिए एक रास्ता निकालता है कि हम परमेश्वर के पास आ सके। और उस रास्ते के पास जाने के पहले हम कुछ और बातें देखेंगे इस परमेश्वर के बारे में, और इसके लिए हम पवित्र शास्त्र की ओर ही मुड़ेंगे। हम यहां पे देखते हैं कि ये परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे दिल में कौन सी बात, कौन सा विचार है, कौन सी सोच छुपी हुई है, ये उन सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, या हम किस बात की कल्पना कर रहे हैं, वो जानने वाला परमेश्वर है। हम एक और वचन देखते हैं, इब्रानियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय, और हम 13वें वचन में देखते हैं। वहां पे मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि वहां पे लिखा क्या है। वहां पे लिखा ऐसा है कि कुछ भी चीज जो है वो परमेश्वर से छुपा नहीं है। हम कुछ छुपा नहीं सकते हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर जो है हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे मन में मैं क्या सोच रहा हूं, क्या कल्पना गढ़ रहा हूं, वो तक जानने वाला है परमेश्वर। तो ऐसे परमेश्वर से आप कैसे बच सकते हैं? आप और मैं कैसे बच सकते हैं? हमारे विचार हैं वो कैसे छुप सकते हैं? मैं अच्छा सोच रहा हूं या बुरा सोच रहा हूं, ये सब देखने वाला ये परमेश्वर है। इस परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा है। ये हमारी अच्छाइयों को भी जानता है और हमारी बुराइयों को भी जानता है, और हमसे सहानुभूति रखता है, और हमें समझता है। हमारी कमजोरियों में भी हमें समझता है, हमारी गिरावटों में भी हमें ये समझता है। हमें धुतकारता नहीं है, हमें भगा नहीं देता है। ऐसे परमेश्वर के पास हम क्यों कर नहीं आना चाहेंगे भाई और बहन? और हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसने पाप से छुटकारे की जरूरत को, जो कि हमारे जीवन में था ये जरूरत, उस जरूरत को परमेश्वर ने समझा और हमारे लिए एक उपाय रखा। वो उपाय उसने अपने पुत्र के स्वरूप में भेजा, प्रभु यीशु मसीह। और इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। ये वो है जो हमें बहुत ही बेहतरीन रूप से समझ सकता है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर मैंने कुछ गलती की है, या मैंने कुछ काम किया है, या मेरे मन में कुछ भावनाएं हैं, या मुझे किसी बात की परीक्षा या टेम्पटेशन हुई है, तो मुझे कौन समझ सकता है? सिर्फ वही समझ सकता है जो कि उन सारी चीजों से होकर गुजरा हो।
और वो बचा सकता है इसीलिए क्योंकि उसने पाप नहीं किया। तो इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं आपको थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा और इसके लिए भी हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना की पत्री उसका 3 और 16वां अध्याय कि परमेश्वर ने जग से इतना प्रेम किया, मतलब इस संसार से और हमसे इतना प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसको रख नहीं छोड़ा, बचा के नहीं रखा, लेकिन हमने हमारे लिए हमसे इतना प्यार किया, इसलिए हमारे लिए परमेश्वर ने, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि भाई और बहनों इस बात पे गौर करें, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। यहां पे हमारे पास एक मौका है, एक ऐसे परमेश्वर के पास जाने का जो कि हमें समझता है, वो भी अनंत काल के एक रिश्ते का तोहफा हमें मिल रहा है। यहाँ पे अनंत काल का एक रिश्ता हम इंजॉय कर सकते हैं इस परमेश्वर के साथ, इस प्रभु यीशु मसीह के साथ। लेकिन हम पापी हैं तो डायरेक्टली तो हम प्रभु के पास, परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, क्योंकि वचन कहता है कि उसमें कोई पाप नहीं था, उसने पाप को जाना ही नहीं, पाप क्या होता है उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो ज्योति में रहने वाले हैं। और इसीलिए वो हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, हमारे पापों को उठा सकते हैं, उसका बोझ को उठा सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, हम कुछ मजदूरी करते हैं तो उस मजदूरी की एक पेमेंट मिलती है। हम दिन दहाड़े जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, या फिर हम खेत में कमाते हैं तो उसकी हमें कुछ मजदूरी मिलती है। ऑफिस में काम करते हैं तो उसका हमें डेली बेसिस पे पेमेंट मिलता है। तो हम जो पाप करते हैं भाई और बहनों, उसकी भी एक मजदूरी है, और वचन बताती है कि ये मजदूरी मृत्यु है। और सिर्फ वही बचा सकता है जिसने कभी पाप किया नहीं, कभी पाप को जाना नहीं। और परमेश्वर ने ये प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए एक सहायता के रूप में दिया कि ये हमारी मदद करेगा। अब आप सोचेंगे कि ये प्रभु हमारी मदद कैसे करेगा, लेकिन मैं आपको इस प्रभु के बारे में बताता हूं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह है, ये इनको ये घर छोड़ के ये घर से निकल गए थे। इनको कोई आश्रय नहीं था, कोई जगह नहीं था। इनके जो प्रिय मित्र थे उन्होंने इनको धोखा दिया। इनके भाइयों, इनके परिवार ने इनको समझा कि ये तो पागल हो गया है। लोगों ने बहुत सारी ताने मारे, लोगों ने बहुत सारी इनको बातें कही, ये हम देखते हैं। इनके जो चेले थे वो इस पर विश्वास नहीं कर पाते थे, या ये जो कहता था उस बात को ये समझ नहीं पाते थे। तो ऐसी कई सारी समानताएं हम देखते हैं हम में और इस हमारे सहायक, हमारे मददगार, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में। हम परीक्षा में पढ़ें तो वचन बताता है भाइयों और बहनों की प्रभु यीशु मसीह की भी शैतान द्वारा परीक्षा हुई, लेकिन वो वहां पे सफल हुए। तो हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, टेम्पटेशंस आई उनको, लेकिन वो पाप में नहीं गिरे। मनुष्य यहीं पे चूकता है, वो पाप में गिर जाता है, परेशानियों में फंस जाता है। उनकी भी बात थी, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, अच्छी बातें कही, जो कि उस समय संसार ने समझा नहीं, उनको अपनाया नहीं, और इसीलिए वो हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें कोई समझता नहीं है, हमें कोई समझने वाला नहीं है, हमारी बातों को कोई नहीं सुनता है, कि आप मुझे नहीं समझ सकते, तो ये एक प्रभु है जो कि हमें समझता है। ये वो परमेश्वर है जो हमारे लिए उपस्थित है, उपलब्ध है हर समय। हमारी परेशानियों को, हमारे मन के विचारों को, हमारे दिल की गहराई की बातों को समझने के लिए ये वो प्रभु यीशु मसीह आज है, और यही हमें और परमेश्वर को जोड़ता है। एक मध्यस्थ है, एक बिचवाई है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया, और इस कारण उनकी जो धार्मिकता है वो हमें बढ़ाई जाती है, और उनके धार्मिकता के द्वारा हम जो है परमेश्वर के पास जा सकते हैं।
जो एक रिश्ता जो टूट गया था, जो गहराई थी, उस गहराई को प्रभु यीशु मसीह ने भर दिया। आज हम उस रिश्ते का आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो ये एक सहायक हमें मिला है भाइयों और बहनों, जो हमारी बातों को समझता है, जो कि हर एक परिस्थिति से जो हम गुजर रहे हैं आज, और सोचते हैं कि कोई नहीं गुजरा इसलिए कोई समझ नहीं सकता, ये गलत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों से होकर गुजरे हैं, हर एक परेशानियों, हर एक तकलीफ, हर एक दर्द उन्होंने सहा है, और फिर भी पाप नहीं किया, और इसीलिए वो हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं, हमको समझ सकते हैं भाई और बहन। और इसीलिए उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण को दिया, हमारे पापों को उठा लिया। ये जो पाप की समस्या थी, इसको हटा दिया, हमें धार्मिकता की चादर ओढ़ाई, अपने धार्मिकता की चादर ओढ़ाई, क्योंकि मनुष्य धर्मी नहीं हो सकता, एक भी धर्मी नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसी कारण आज आपके पास, मेरे पास ये अवसर है, ये मौका है कि हम इस प्रभु के पास जा सकें, उसे अपनाएं। और परमेश्वर जो पिता है, वो ये चाहता नहीं कि किसी का भी नुकसान हो। वो इसीलिए आया कि उसने वो ढूंढे और बचाए, तो किसी का नाश करने के लिए नहीं है, बचाने के लिए, ढूंढने के लिए, बचाने के लिए। ये परमेश्वर, ये है वो प्रभु जो चाहता है कि वो हमें ढूंढे और हमारे पास आए और हमें समझे और हमसे बातें करें। तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम इस प्रभु के पास आ सकते हैं और इस प्रभु से हम बातें कर सकते हैं। हमारे मन का जो बोझ है हम उसके सामने रख सकते हैं, हमारी जो तकलीफ है हम उसे रख सकते हैं, जो हम किसी से नहीं बताते, जो हमारी गंदी से गंदी बात है, जिसे हमें शर्म आती है बोलते हुए, कबूल करते हुए, माफी मांगते हुए, उसको हम इस परमेश्वर के सामने हम रख सकते हैं और कह सकते हैं कि हे प्रभु, ये मेरे मन की गंदगी है, ये मेरे पाप हैं जो मैं आपके समक्ष लाता हूं। उसके सामने रख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए, प्रभु जी हमें लिया है, अपने लिए खरीदा है हमें। तो हमें सिर्फ ये करना है कि मानना है इस बात को कि हे प्रभु, सही में आप मेरे लिए आए, आपने मेरे लिए अपना प्राण उस क्रूस पे दिया, मेरे पापों को आपने हर लिया, ताकि मैं आपके साथ एक रिश्ते का अनुभव कर सकूं, एक ऐसे परमेश्वर के साथ रह सकूं जो कि हमें समझता है। और सिर्फ इतना ही करना है, अपने पापों को मानना है, ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, वही जो पाप की समस्या था उससे हमें बचा सकता है। और जब हम ये बात मानेंगे, विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो हमारा उद्धार निश्चित है। तो जो ये पाप की समस्या है दोस्तों, ये हट जाती है और फिर हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, वो हम आनंद उठा सकते हैं, हम इस बात की खुशी मना सकते हैं कि हाँ, कोई है जो मुझे समझता है, कि मेरा एक परमेश्वर है जो मुझे समझता है। हमारे पास ये शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी कि मुझे कोई नहीं समझता। हम गर्व से कह सकेंगे हाँ, मुझे समझने वाला एक परमेश्वर है और मैं उसे जानता हूं, उसने मेरे पाप क्षमा किए हैं, मैं उसके साथ एक रिश्ते में। इस बात को सुनिए और इस बात को जरा आप सोचिए भाई और बहन, कि कितनी सुंदर उपाय परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। परमेश्वर जितने लोगों ने सुना है इन बातों को, सबको आशीषित करें। धन्यवाद प्यारे भाई प्रवीण मिंस इस सुंदर से सुसमाचार के लिए। धन्यवाद प्यारे भाई और बहनों, आप अंत तक बने रहे, परमेश्वर का वचन सुसमाचार आप सुने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कौन है वो जो मेरे बारे में और आपके बारे में पूरी तरह जानता है? कौन है वो जो मुझसे और आपसे प्यार करता है? आपने सुना होगा, और कोई नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह। वही है जो आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई
उस पर विश्वास करे, उसका नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। क्या आज आप दुख है? क्या आज आप कुछ ढूंढ रहे हैं? क्या आप उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? और कहीं नहीं है। देखो उस क्रूस पर उसने अपनी जान दे दी मेरे लिए और आपके लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे मालूम है तुम एक पापी हो, लेकिन पाप क्षमा और कोई नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। उसका लहू, सिर्फ उसका लहू हमारे पापों को शुद्ध कर सकता है, धो सकता है। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें। आप अपने मुंह से स्वीकार करें कि मैं पापी हूं और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप सारे उस क्रूस पर अपने ऊपर ले लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वापस जी उठा है। कुछ नहीं करना है प्यारे भाई और बहनों, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। आंखें बंद करना है और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इस सुंदर से वचन के लिए। मुझे आज पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वही है जिसने मौत मेरे लिए सही, जिसने अपना खून बहाया, मेरे पापों को क्षमा किया है। मैं अपने हृदय से और अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना परमेश्वर स्वीकार करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बस ये छोटी सी प्रार्थना, और चाहे दुनिया का कुछ भी ना मिले, लेकिन एक आशा जरूर है कि आप उस आत्मिक जीवन जिएंगे। आज भी अगर आपकी आंखें बंद हो जाती हैं तो ये आनंद होता है कि हम परमेश्वर के साथ सदा के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उस मनुष्य को क्या लाभ कि वो पूरी जगत को अपना ले और अपने जीवन का नाश करे। तो इतना ही आनंद का और इतना ही महत्वपूर्ण बात है कि आप एक साथ जीवन पा सकते और किसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये जो फोन नंबर है और ये जो ईमेल आईडी है, इस पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मेल पे लिख सकते हैं। कुछ भी सवाल हो, प्रार्थना का विषय आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके लिए आपके नाम के साथ प्रार्थना में याद रखेंगे और इस आइकन को आप, इस बेल को क्लिक कर सकते हैं ताकि आगे के जो भी मीटिंग्स वो आपको समय पे